हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं भैया, आज की वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर कन्वर्जेंस करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर अमाइंस। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग अल्कोहल फिनोल ईथर और हेलोल्केन हैलोजन प्रीवियस ईयर कन्वर्जेंस कर चुके हैं और ये बहुत बढ़िया क्लास आप सबके लिए रहने वाली है। जितने भी इसके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हो गए हैं वो सारे हो जाएंगे और इससे बाहर आपका एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर का बढ़िया वाला वन शॉट, बढ़िया वाली 30 मिनट रिवीजन वीडियो, बढ़िया वाले नोट्स, बढ़िया वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बढ़िया वाले एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दिए। आपको जस्ट करना क्या है, आपको अमाइंस का वन शॉट देखना है, अमाइंस वन शॉट बाय भारत पंचाल, अमाइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाय भारत पंचाल, अमाइंस एमसीक्यूज बाय भारत पंचाल सर्च कर लेना, आपके सामने आ जाएगा। और इस लेक्चर में बढ़िया नोट्स हमारे बनेंगे। उन लेक्चर्स की, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ डाउट्स आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं। भारत पंचाल 92 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। हाँ, पिछले कुछ दिनों से रेगुलर वीडियोज़ नहीं आ रही और उसका रीज़न यही है जो तुमने अभी देख लिया, तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो चलो छोड़ो इन बातों को, टॉपिक पे आते हैं। ये है हमारे पास CH3 COOH NH3 के साथ रिएक्शन है और फिर उसकी रिएक्शन है NaOBr के साथ। तो आपको ए बताना है। तो सबसे पहली बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CO NH2 और फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करवाओगे विद NaOBr। देखिए मैक्सिमम रिएक्शन आपको सिंपली समझ में आ जाएंगे, कुछ एक दो रिएक्शन ऐसे जरूर होंगी जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा प्लीज़ 1 पेज नोट्स बना लेना, या कोई कॉपी अगर बना रहे हो कि हाँ यार मुश्किल चीज़ें मैं एक जगह पर लिख रहा हूँ तो उसको वहाँ पर लिख लेना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगी जिसे आप लोग हैप्पी बर्थडे रिएक्शन भी बोलते हो। तो ये सीधा स्टेप डाउन कर देगी और ये हमारा बन जाएगा CH3NH2। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड से आपको एनिलीन बनाना है। बेंजोइक एसिड किसे कहते हैं भाई, जब बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है, COOH लगा होता है। ठीक है, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई सबसे पहले किसके साथ, NH3 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन COONH4। ठीक है ना। इसके बाद इसको गर्म करोगे तो ये आपका बन जाएगा बेंजामाइड। क्या बन जाएगा, बेंजीन CONH2। इसकी रिएक्शन आप लोग करोगे विद Br2 एंड 4KOH के साथ। तो क्या होगा भाई, ये कबाब में से हड्डी बाहर निकल जाती है और बेंजीन के साथ आपका क्या लग जाता है, बेंजीन के साथ आपका लग जाता है बेंजीन NH2 विच इज़ नोन एज एनिलीन। नेक्स्ट है इथेन नाइट्राइल से इथेन अमाइन बनाना है। इथेन नाइट्राइल किसे कहते हैं, CH3CN। तो यहाँ पर आप इसकी सिंपल रिडक्शन कीजिए, यहाँ पे 4H लेके आ सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4। तो ये क्या हो जाएगा, CH3CH2NH2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है। नाइट्रोबेंजीन किसे कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है भाई, NO2 और एनिलीन बनाना है। देखिए कुछ कन्वर्जन, पहली तो बात ऐसा होगा ही नहीं कि तुम्हें ना आए। इन केस नहीं भी आता ना तो यार देखो कि होता क्या है, नाइट्रोबेंजीन होता है, बेंजीन के ऊपर NO2 और बेंजीन के ऊपर इधर NH2 है। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन हटाना है, हाइड्रोजन को लगाना है, तो मीन्स हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ पर आप 6 हाइड्रोजन लेके आओगे और वो कहाँ से आएंगे, वो आएंगे SnHCl से। ठीक है, या फिर FeSCl से। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएंगे और यहाँ पर बेंजीन के ऊपर आपका NH2 लग जाएगा। नेक्स्ट है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड किसे कहते हैं भाई, CH3COOH। इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दोगे आप लोग, NH3 के साथ। तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CONH2। आप देखो ना स्टेप डाउन करना है, और स्टेप डाउन के लिए तो दी बेस्ट रिएक्शन कौन सी है कि आप लोग इसकी रिएक्शन कर दीजिए किसके साथ, विद Br2 एंड 4KOH के साथ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये चीज़ बाहर निकल जाएगी और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3NH2। CH3NH2 इज नोन एज मिथेनमाइन। अगला है बेंजीन CH2NH2 ऑन हीटिंग विद CHCl3 एंड एल्कोहलिक KOH। बेंजीन CH2NH2 ऑन हीटिंग विद CHCl3 एंड 3KOH। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, इसे कार्बाइल अमाइन रिएक्शन होते हैं बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CHCl3 बहुत सुंदर लिखा है मैंने, इतना सुंदर लिखा है कि अगर कोई केमिस्ट्री का बढ़िया साइंटिस्ट जिंदा होता तो शायद मेरे हाथ भी काट देता। मतलब तुम ये गलतियाँ मत कर देना यार। तो ये 3KCl हो जाएगा, ये 3OH और ये 3H मिलके क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा 3H2 और ये क्या बन जाएगा, बेंजीन CH2NC।
ये जो आइसोसाइनाइड होते हैं यही बहुत फॉल स्मेलिंग होता है, इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है। नेक्स्ट है भाई यहाँ पर आपको बताना है कि किस में क्या होगा। सॉरी, अभी ठंड है तो अच्छा, ये बेंजीन NO2 है, FeHCl है, तो रिडक्शन की गई है। ए में क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा बेंजीन के ऊपर NH2, है ना, और उसकी रिएक्शन की गई है विद NaNO2 प्लस HCl, तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है। बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा N2Cl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ब्रोमोमीथेन से इथेनॉल बनाना। ब्रोमोमीथेन किसे कहते हैं, CH3Br। पहले तो स्टेप अप करो, स्टेप अप के लिए बेस्ट रहता है KCN के साथ रिएक्शन करवा दो, तो ये बन जाएगा CH3Cn। फिर इसकी रिडक्शन कर दो 4H, किसकी LiAlH4 की प्रेजेंस में होगा, तो ये बन जाएगा CH3CH2NH2, और फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करोगे विद HONO, तो बेटा जी क्या हो जाएगा, HONO कैसे आएगा, इधर आएगा HO और ये NO, ये पोर्शन ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा CH3CH2OH, इधर बन जाएगा आपका N2 और इधर आपका बन जाएगा H2। नेक्स्ट भाई हमारे पास ब्रोमीथेन से इथेनॉल हम लोग बना चुके हैं। एनिलीन, हाउ डू यू कन्वर्ट एनिलीन टू एन फिनाइल इथेनमाइड, ये कैसे किया जाएगा भाई। एनिलीन किसे कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो, बेंजीन के ऊपर लगा होता है NH2। आप लोग इसकी रिएक्शन करा दीजिए विद एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा H, और ये पोर्शन बाहर, ये पूरा क्या बाहर निकल गया है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इथेनोइक एसिड बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बेंजीन NH और ये C डबल बॉन्ड O CH3, एन फिनाइल इथेनमाइड बन गया हमारे पास। नेक्स्ट है ये एसिटाइलेशन है, ये सेम पीछे अभी हम करके ही आए हैं कि यहाँ से ये H निकल जाता है और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाता है, ये कई बार आएगा, समझ जाना। इधर NH होगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। नेक्स्ट है हमारे पास बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ट्रीट किया गया है विद सेकेंडरी अमाइन, तो किस तरह से होता है भैया, जैसे कि हमारे पास एक सेकेंडरी अमाइन है ना, ये हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है बेटा, और ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, तो ये क्या हो जाएगा बेंजीन SO2Cl। देखिए ये अवेलेबल H को लेके बाहर निकल जाता है, HCl बाहर निकल जाएगा, और ये CH3 एंड CH3, इधर SO2 और इधर आपका ये बेंजीन आ जाएगा। आगे है हाउ डू यू कन्वर्ट बेंजामाइड से एनिलीन, ये हो चुका है बेंजामाइड से एनिलीन वाला कंसेप्ट। बेंजामाइड क्या होता है, बेंजीन CONH2, इसकी रिएक्शन आप लोग किसके साथ कर दोगे, इसकी रिएक्शन कर दोगे आप लोग विद Br2 एंड 4, क्या भाई 4 हमारे पास होंगे KOH, है ना, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये चीज़ बाहर निकल जाएगी और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर आपका लग जाएगा NH2 एंड बेंजीन के ऊपर NH2 इज नोन एज एनिलीन। ठीक है, उसके बाद एनिलीन से फिनॉल बनाना है, तो एनिलीन से फिनॉल बनाने के लिए बेस्ट रहेगा कि आप लोग इसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर दो। आप लोग इसकी रिएक्शन करवा दोगे विद NaNO2 एंड HCl के साथ, और टेम्परेचर लोगे अत्यंत कम, दैट इज 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा N2Cl। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन कर दोगे विद H2O, क्या ऑब्जर्व करोगे, पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा और इसका नेगेटिव पोर्शन जुड़ जाएगा। H2O का नेगेटिव पोर्शन होता है OH, और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा बेटा जी आपका, बेंजीन के ऊपर आपका लग जाएगा OH, और बेंजीन के ऊपर OH को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फिनॉल बोल देते हैं। नेक्स्ट है अमोनोलिसिस बतानी है, एसिटाइलेशन ऑफ अमाइंस करनी है। अमोनोलिसिस आती होगी जैसे कि आपके पास एल्काइल हैलाइड है, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कर दी विद अमोनिया, तो क्या हो जाएगा HX बाहर निकल जाता है, ये बन जाएगा RNH2। फिर दोबारा से आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे विद RX, तो अगेन HX बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा RNHR। फिर दोबारा से आप लोग इसकी रिएक्शन करा दोगे विद RX, तो HX अगेन बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा R थ्राइस N। फिर दोबारा से आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे विद RX, ये बन जाएगा R4 N पॉजिटिव X नेगेटिव। मतलब ये जो होफमैन अमोनोलिसिस है ये क्या कर सकती है, ये प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आपको बना के दे देती है। नेक्स्ट है एसिटाइलेशन ऑफ अमाइंस। अमाइंस किसे कहते हैं, R
NH2 आप लोग इसकी रिएक्शन करवा दीजिए विद CH3COO ग्रुप से इंट्रोड्यूस कराना है। आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा सकते हो या फिर एसिड क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करवा सकते हो, जैसे कि ये हो गया। तो ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाता है, ये RNH, ये C+O CH3, ये इसकी एसिटाइलेशन है। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी करवा सकते थे, अगर एनिलीन का केस होता तो आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ही प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है इस केस में, ये सिंपल है, आपको दिखाई भी दे रहे हैं क्या होने वाला है। जैसे कि इधर की मैं बात करता हूँ, बेंजीन NO2 SnHCl के साथ है, तो नाइट्रोबेंजीन है, जब SnHCl के साथ कराओगे तो हाइड्रोजन लगेंगे और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, NH2। फिर आप लोगों ने उसकी रिएक्शन कराई विद NaNO2 + HCl। देखिए यहाँ पर आपको बहुत हेल्प करती है नेम रिएक्शंस, है ना। तो यहाँ पर डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन हो रही है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन N2Cl में, ठीक है। और फिर H2O के साथ रिएक्शन है तो पोर्शन हटेगा, इसके ऊपर नेगेटिव पोर्शन लग जाएगा और बेंजीन के ऊपर OH नेगेटिव, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है CH3CN है, इसकी एसिडिक हाइड्रेशन की है, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड के अंदर CH3COOH, ठीक है। फिर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन NH3 के साथ करी तो ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा CH3CONH2, ये है A, ये है B। फिर इसकी रिएक्शन आप लोगों ने की है विद Br2 एंड KOH। बार बार एक ही रिएक्शन आ रही है, आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा CH3NH2 आपका मीथेन अमाइन या मिथाइल अमाइन बन जाएगा। नेक्स्ट है CH3CH2NH2 CHCl3 अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराई गई है, तो क्या हो जाता है, ये देखिए ऐसे है CH3 CH2NH2, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद CHCl3 + 3 KOH, तो क्या हो जाता है, ये पोर्शन बाहर है ना, एक तो 3 KCl बाहर निकल जाता है और ये जो 3 OH हैं ये यहाँ से 3 H लेके ये बन जाते हैं 3H2, और यहाँ पर क्या बच जाता है भाई CH3 CH2NC। इसके बाद है एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन आप लोगों ने करी है विद HCl। HCl एक एसिड होता है, तो ये क्या हो जाएगा बेंजीन NH3 +, Cl नेगेटिव। इसे एनिलीनियम क्लोराइड हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप इस रिएक्शन में बात करते हो एक्वस ब्रोमीन के साथ, तो ब्रोमिनेशन होगी इसकी, और बहुत बढ़िया वाली ब्रोमिनेशन होगी कि जितनी भी अवेलेबल साइट है सब जगह पर अटैक होगा, है ना। तो इधर भी Br लगेगा, इधर भी Br लगेगा और इधर भी Br लग जाएगा, ठीक है। Br2NaOH है, तो ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये किस में बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा CH3NH2 के अंदर, इथेनामाइड से आपका मिथेनामाइन, ये स्टेप डाउन में यूज़ होता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है C6H5CONH2 है, Br2 एक्वस KOH है, तो आपको पता है किस में कन्वर्ट हो जाएगा A, यहाँ पर आपका बन जाएगा सिंपल बेंजीन NH2, है ना ब्रदर, ये पोर्शन निकल जाएगा ना यहाँ से, तो C6H5NH2 बेंजीन NH2। फिर उसकी रिएक्शन आप लोगों ने कराई है किसके साथ विद NaNO2 एंड HCl, ठीक है। बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर आपका लग जाएगा N2Cl, और फिर उसकी रिएक्शन Ki के साथ कराई है, तो ये पोर्शन हटेगा और उसके ऊपर नेगेटिव पोर्शन दैट इज I, तो ये हमारा क्या बन जाएगा आयोडोबेंजीन, ठीक है। उसके बाद CH3Cl है, उसकी रिएक्शन आप लोगों ने KCN के साथ कराई, तो जब CH3Cl की रिएक्शन आप लोग KCN के साथ कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3CN। फिर आप लोग उसकी रिएक्शन करा रहे हो विद LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसकी रिडक्शन होगी, ये बन जाएगा CH3CH2 NH2 में, ठीक है। उसके बाद ये B में है, ठीक है, ये A है KCN के बाद, ये B है, और CHCl3 KOH के साथ क्या होगा, CHCl3 एंड KOH के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये पोर्शन तो निकल ही जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 NC, क्लियर है ना। उसके बाद राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन, ब्रोमीन वाटर के साथ करवा चुके हो, है ना। एनिलीन की रिएक्शन HCl के साथ भी करवा दी है, CH3CO ट्वाइस O ये भी हो चुका है, ये एसिटाइलेशन है, ये 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाएगा, और यहाँ पर एनिलीनियम आयन बार बार करने की जरूरत भी नहीं है। SNS ये भी हो चुका है ना। जब नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन आप लोग कराओगे विद SNHCl, तो आप लोग ना कमेंट सेक्शन में बताना है
इसमें ए में क्या बनेगा, बी में क्या बनेगा, सी में क्या बनेगा, मुझे पता चले आप लोग कितना अच्छे से पढ़ रहे हो। नेक्स्ट है CH3Cl की रिएक्शन आप लोगों ने KCN के साथ कराई, तो हो जाएगा CH3Cn, ये ए है। फिर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई है विद LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पर रिडक्शन होगी और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3CH2NH2। फिर आप लोगों ने ये बी बन गया है, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई है विद HNO2, HNO2 क्या होगा, HONO, ये पोर्शन यहाँ से, तो क्या बन जाएगा CH3CH2OH, ये हमारे पास क्या बन चुका है भाई, इथेनॉल, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है CH3COOH है, उसकी रिएक्शन NH3 के साथ कराई, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3CONH2 में। उसके बाद उसकी रिएक्शन आप लोगों ने कराई है विद NaOH एंड Br2, तो होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा CH3NH2। इसके बाद आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई है विद CHCl3 एंड एक्वस NaOH या फिर KOH। तो आप लोग शायद एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि एक ही जैसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, घुमा फिरा के कोई नई बात नहीं है। मतलब जो बच्चे कन्वर्जेंस का हवा बना के रखते हैं ना भाई, कुछ भी नहीं है कन्वर्जेंस के बारे में जो तुम इतना डरते हो, सेम सेम सी बातें हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये CH3NC आइसोसाइनेट बन जाएगा। नेक्स्ट है ये हमारे पास है बेंजीन N2Cl, है ना, उसकी रिएक्शन की गई है विद CuCN, ये पोर्शन हट जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव पोर्शन लगेगा दैट इज CN। फिर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन की है किसके साथ, विद H2OH पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा बेंजामाइड में, बेंजीन CONH2 में। नेक्स्ट है, अच्छा ये मैंने बोला था ना कि एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो मतलब एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनको थोड़ा सा ना याद रखने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा एक चीज़ पहले इसको बताता हूँ, जब डाइजोनियम क्लोराइड को अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं, सॉरी ये परव है, ये फॉर्म में आ जाता है कई बार, तो ये डायरेक्ट बेंजीन में, या तो आप इसे अल्कोहल के साथ कन्वर्ट कर दो तब भी ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर अगर आप इसे H3PO2 के साथ भी ट्रीट करोगे तब भी वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद पैरा नाइट्रोटोल्यूइन, ठीक है, और इससे क्या बनाना है आप लोगों ने, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, चलिए तो यहाँ पर है मेरे घर के पक्के, चुप वो भी नहीं कराएंगे आप लोग इसकी ब्रोमिनेशन कर दीजिए, तो क्या होगा, मेटा पोजीशन पे NO2 के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन ही होगी CH3, ठीक है ना। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करोगे विद SnHCl, तो जो NO2 ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 ग्रुप में, है ना, ये हो जाएगा NH2 में। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे विद NaNO2HCl, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ये है CH3Br और ये N2Cl। इसके बाद क्या होगा, इसकी रिएक्शन H3PO2 के साथ, तो ये डाइजोनियम क्लोराइड पूरा हट जाता है, ये बच जाएगा बेंजीन इधर CH3Br, और फिर इसकी रिएक्शन करोगे आप KMnO4 के साथ एंड KOH के साथ, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप की ऑक्सीडेशन हो जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड में। रिपीट कर रहा हूँ, ये था पैरा नाइट्रोटोल्यूइन, इसकी ब्रोमिनेशन की, मेटा पोजीशन पे Br लगा, फिर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन की SnHCl के साथ, तो NO2 ग्रुप NH2 में बदला, इसकी डाइएजोटाइजेशन की, तो डाइजोनियम क्लोराइड में H3PO2 के साथ कराए तो N2Cl हट जाता है, या CH3CH2OH के साथ भी करा सकते तब भी ये पूरा हट जाता N2Cl, ठीक है ना। और फिर CH3 की ऑक्सीडेशन कर दी KMnO4 KOH की प्रेजेंस में, तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में, ठीक है। अब देखो ये दोनों रिएक्शन है, बेंजीन N2Cl CH3CH2OH के साथ, ये किस में कन्वर्ट होगा, ये बेंजीन में कन्वर्ट होगा। डाइजोनियम क्लोराइड है H3PO2 के साथ इसकी रिएक्शन कराई गई है, अगेन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई,
बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस इनटू सॉरी बेटा, अगर मैं डर से काँप रहा हूँ तो मेरे आसपास जो है ना भूत प्रेत घूम रहे हैं। ये पागल औरत जब बोल जाए 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। डाइएजोटिजेशन सॉल्ट के डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो ये है डाइएजोटिजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास बेंजीन N2Cl है ना। उसकी रिएक्शन आप लोगों ने कराई है विद H2, तो ये पोर्शन हट जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव लगेगा विच नोन एज फिनोल। CH3 CH है, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने NH3 के साथ करी, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CO NH2 और Br2 KOH के साथ कराओगे तो CO हट जाएगा, ये हो जाएगा CH3 NH2 और CHCl3 एल्कोहलिक KOH है। ये क्या है, कौन सी रिएक्शन है ये, इतनी बार कर लिया हम लोगों ने इसको, कार्बाइलमाइन रिएक्शन, तो ये हो जाएगा आपका CH3 NC के अंदर। क्लियर होती है बात कि नहीं होती है भाई। आगे बढ़े, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा देखिए यहाँ पर बेंजीन के ऊपर, अच्छा ये जो है मैं ये थोड़ा तुम्हें अलग अलग रहा होगा, ये है, ये भी एक तरह से डाइजोनियम सॉल्ट ही है, बेंजीन N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। इसकी रिएक्शन आपने NaNO2 एंड CO के साथ करी तो ये पोर्शन हटेगा और यहाँ से नेगेटिव जुड़ेगा। बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, बेंजीन के ऊपर लग गया NO2। फिर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन की है विद FeHCl, तो बहुत सारे हाइड्रोजन आएंगे जिसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, जिसको कन्वर्ट कर देंगे एनिलीन में। फिर आप लोगों ने उसकी रिएक्शन कराई है विद CH3 COCl के साथ, तो यहाँ से H, ये Cl बाहर और ये बेंजीन NH और ये CO CH3। क्लियर है बेटा। उसके बाद यही सारी रिएक्शन है, जैसे डाइजोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन CuCN के साथ कराई तो क्या हो जाएगा तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा भाई बेंजीन CN के अंदर। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई विद H2O H पॉजिटिव के साथ। एसिडिक हाइड्रेशन जब आप करते हो तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है, याद रखिए, बेंजोइक एसिड में। और फिर जब आप NH3 के साथ रिएक्शन करते हो तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है बेंजामाइड में, है ना। जस्ट अ मिनट। यहाँ पर ना ये जो बेंजीन CN है H2H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कराओगे, एसिडिक हाइड्रेशन जब करोगे तो आपका कन्वर्ट होगा बेंजोइक एसिड में, ठीक है। फिर NH3 के साथ रिएक्शन कराओगे तभी आपका अमाइड में कन्वर्ट होगा। चलिए उसके बाद ये है बेंजीन NO2 SnHCl, कई बार कर लिया है भाई, कर ही लोगे, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका एनिलीन में कन्वर्ट होगा क्योंकि हाइड्रोजन आएंगे। फिर NaNO2 HCl है, डाइएजोटिजेशन रिएक्शन है, यही रिएक्शन बार बार। फिर H2 है, बेंजीन के ऊपर OH लग जाएगा, फिनोल बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आपने ट्रीट किया है, किस किस के साथ ट्रीट किया है भाई, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आप लोगों ने ट्रीट कर दिया विद HbF4, ये बाल्स-कीमन रिएक्शन कहलाती है। तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, आपका F लग जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। फिर आपके पास डाइजोनियम क्लोराइड है, उसकी रिएक्शन आप लोगों ने कर दी है विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ Cu, ये गैटरमैन रिएक्शन है कहलाती है। और बेंजीन के ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव क्या है, Br। क्लियर है। उसके बाद हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई NO2, यही वाली बातें हैं, KCN के साथ, है ना। क्या होगा कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, है ना, इसके आंसर क्या आएंगे। तो दैट्स ऑल, आई होप सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया है। एक ही जैसी रिएक्शन बार बार होने लग जाती है और जितना तुम्हें कराया ना भाई, इससे बाहर नहीं आएगा फॉर श्योर। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं। कुछ भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू, प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।